आखिर किस मजबूरी के चलते वहीदा रहमान को बचपन में ही अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ना पड़ा? कैसे शूटिंग के दौरान वहीदा के एक फटे ब्लाउज वाले इंसिडेंट ने गुरुदत्त को उनका दीवाना बना दिया? आखिर एक मुस्लिम होने की वजह से वहीदा को फिल्मी दुनिया में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? किस वजह से गुरुदत्त और वहीदा का प्यार अधूरा रह गया? 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चंगलपट्टू में जन्मी वहीदा एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता के निधन के बाद उन्हें अपने सपनों को दफन करना पड़ा। मात्र 11 साल की उम्र में वहीदा को अपने परिवार की मदद के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करना पड़ा। पिता के एक दोस्त की मदद से वहीदा को सबसे पहले साल 1955 में एक तेलुगु फिल्म रोजुलु मराई में काम करने का मौका मिला। क्योंकि वो डांस में अच्छी थी, इसीलिए उन्हें फिल्म में एक अच्छा रोल मिल गया। ये फिल्म सफल रही और वहीदा के अभिनय को भी पसंद किया गया। हालांकि ये किरदार काफी छोटा था, इसमें उन्होंने ज्यादातर डांस ही किया था। ऐसे ही कुछ और तमिल और तेलुगु फिल्म करने के बाद साल 1956 में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो हिंदी फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। गुरु उस वक्त फिल्म सीआईडी के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। इस बीच एक समारोह में पहली बार गुरु की नज़र खूबसूरत वहीदा पर पड़ी। उन्होंने वहीदा को सीआईडी के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। किस्मत ने साथ दिया और वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन को लेकर वहीदा को आपत्ति थी, जिसका उन्होंने खुलकर विरोध भी किया था। फिल्म के एक सीन में वहीदा के सीने से दुपट्टा झटके से नीचे सरकना था और उस दुपट्टे के नीचे उन्हें फटा हुआ डीप नेक ब्लाउज पहनना था। वहीदा को जब इस सीन के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे करने से कतई इनकार कर दिया और फिल्म से बाहर तक जाने की बात कह डाली। वहीदा की बात और विरोध के आगे फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी जिद के आगे झुक गए और उन्होंने इस सीन को बदल दिया। कहते हैं कि वहीदा के इसी बोल्ड अंदाज ने गुरुदत्त को उनका दीवाना बना दिया। इसी फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़नी शुरू हो गई थी। गुरुदत्त वहीदा के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि वो फिल्म में उनके साथ अपने लिए अलग से सीन्स लिखवाते थे। लेकिन कुदरत भी उसी दौरान गुरुदत्त के लिए सीन्स लिख रहा था। इस प्यार की वजह से एक बड़ा तूफान गुरुदत्त की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बेताब था। आखिरकार फिल्म रिलीज हुई, लेकिन वहीदा को फिल्म सीआईडी से जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हिंदी सिनेमा के उस दौर में मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों का जलवा था। वहीदा रहमान के लिए ऐसे माहौल में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। लेकिन प्यार में मंत्रमुग्ध गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को फिर से अपनी फिल्म प्यासा में मौका दिया। कहते हैं कि वहीदा के इश्क में डूबे गुरुदत्त पहले फिल्म प्यासा के लिए दिलीप कुमार को लेने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद फिल्म में वहीदा के ऑपोजिट काम करने का फैसला लिया था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आखिरकार इस फिल्म ने वहीदा को वो पहचान दिला ही दी जिसके लिए वो तरस रही थी। हालांकि माला सिन्हा ने भी इस फिल्म में कमाल का काम किया था, लेकिन वहीदा का जादू कुछ और ही था। प्यासा के बाद तो वहीदा की सफलता का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देनी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच वहीदा के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उन्हें मुस्लिम होने की वजह से भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वहीदा को भरतनाट्यम सीखना था तो वो भरतनाट्यम की एक मशहूर गुरु जयलक्ष्मी आल्वा के पास गई, लेकिन उन्होंने वहीदा का नाम सुनकर ही उन्हें डांस सिखाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहीदा भी अपनी जिद पर अड़ गई थी। इस घटना के पीछे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि गुरु जयलक्ष्मी ने उन्हें कभी मना नहीं किया, बल्कि वहीदा से कुछ जलने वालों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि गुरु जयलक्ष्मी जी ने उन्हें डांस सिखाने से मना कर दिया। खैर, उधर गुरु लक्ष्मी भी वहीदा की लगन को देखकर थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन उन्होंने वहीदा से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो पहले वहीदा की जन्म कुंडली देखेगी, उसके बाद ही डांस सिखाने के बारे में सोचेगी। लेकिन समस्या ये थी कि वहीदा के पास कोई जन्म कुंडली नहीं थी। बात फिर से बिगड़ने वाली थी, लेकिन वहीदा का भरतनाट्यम सीखने का जुनून इतना गहरा था कि गुरु लक्ष्मी भी उनसे प्रभावित हुई। उन्होंने खुद ही वहीदा की कुंडली बनाने का फैसला कर लिया। गुरु लक्ष्मी ने बहुत ध्यान से वहीदा की कुंडली बनाई।
जब उन्होंने कुंडली पूरी की तो वो बेहद खुश हुई। उन्हें पता चल गया था कि वहीदा उनकी आखिरी शिष्या होंगी और वो वहीदा के जरिए भरतनाट्यम को पूरी दुनिया में पहुंचाएगी। वहीदा का भरतनाट्यम का सफर अब शुरू होने जा रहा था। उधर वहीदा के करियर में लगातार सफल फिल्मों के बीच अब गुरुदत्त के जीवन में वो तूफान आने का समय आ चुका था, जिसे रोकने के लिए गुरुदत्त को अपने जीवन का ही बलिदान देना पड़ा। दोस्तों, गुरुदत्त पहले से ही शादीशुदा थे और जब उनकी पत्नी गीता को गुरु और वहीदा के अफेयर के बारे में पता चला तो वो टूट गई थी। उस वक्त गुरु ने पति धर्म निभाते हुए प्यार छोड़कर अपनी पत्नी को चुना। वहीदा से अलग होकर गुरु भी पूरी तरह से टूट गए थे और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने की ठान ली। 9 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली और वहीदा अकेली रह गई। हालांकि जीवन के इस मोड़ पर भी वहीदा ने हार नहीं मानी और अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया, जिसके चलते उन्हें 1965 में फिल्म गाइड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीदा और देवानंद की गाइड उस समय के फिल्मों से हटके एक अलग स्टोरी थी, जिसे बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। इसके बाद वहीदा का कैरियर एक बार फिर से ऊंचाई पर चला गया। साल 1974 में अभिनेता शशि रेखी, जिनको हम कमलजीत सिंह के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने वहीदा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब वो अपने करियर के पीक पर थी। उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर कमलजीत से शादी कर ली। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहा, लेकिन वर्ष 2000 में पति शशि रेखी की मौत ने उन्हें एक बार फिर अकेला कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वहीदा ने एक बार फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसके बाद वो फिल्म वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आई। वहीदा रहमान ने हिंदी सिनेमा को इतना कुछ दिया कि उन्हें 85 साल की उम्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान भी मिले। दोस्तों, अगर आपको वहीदा रहमान की ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में।